हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग है, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, एक्सप्लेन। मैंने अपने प्रीवियस चैनल में आपको बताया कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर्स कैसे है आपका। सबसे पहले मैंने एच, वी, पी ऐसा आपको बताया था। आपको निमोनिक्स मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस जितने भी वीडियोस बनाए थे। सबसे पहले आपका आता है हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन आपका आता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ये मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था, आज मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है ये वाला, और ये रिपीट क्वेश्चंस होते ही होते हैं, तो आपको कैसे लिखना है, आपको पहले एक फ्लो चार्ट टाइप बना देना है, या फिर आपको एरो करके ऐसे चार आपको एक पेज में, तो आपको पूरा यही लिख देना है। फिर आपको आता है, सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल की बात करी, देखो आपकी बुक में भी गिवन है। आप जब ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे पेज नंबर 8 में आपको दिया है पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। आप और फिर यहाँ पर दिया है इट इज कॉल्ड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। When you write about horizontal distribution, you write horizontal distribution, then you write power is shared among different organ of government. What type of different level of government? Like legislature, executive and judiciary. मैंने एक वीडियो ये भी बनाया है कि legislature क्या होता है, executive क्या होता है, judiciary क्या होता है। लेजिस्लेचर में आपका आता है लोकसभा, राज्यसभा। अगर आप स्टेट पे बात करेंगे तो आपका आएगा मैंने जैसे आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि लेजिस्लेचर मींस लोकसभा, राज्यसभा, और अगर आप स्टेट में बात करते हैं तो विधानसभा, विधान परिषद लेजिस्लेचर में आते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जो भी बिल होते हैं, जो भी अमेंडमेंट होते हैं, उनके लिए बिल पेश कराते हैं लोकसभा, राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर साइन होता है, फिर एक बिल बनता है। एग्जीक्यूटिव, अब कोई भी अगर रूल रेगुलेशंस बन चुका है तो उसे फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट कराना है वो हमारे ऑफिसर्स कराते हैं, वो अलग मिनिस्टर्स कराते हैं। जुडिशियरी, अगर आपका कोई बिल पेश हो गया है और वो आपके अधिकारों को छीनता है, या फिर आपके लिए वो सही नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो आपकी जुडिशियरी काम करेगी। तो मैंने क्या क्या आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बताया। हॉरिजॉन्टल में आपको मैंने बताया पावर इज शेयर्ड इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, और डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में क्या आता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो जो आपके प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको ओथ दिलवाते हैं। ओथ मतलब शपथ सेरेमनी होती है, ओथ सेरेमनी होती है, शपथ दिलवाया जाता है। जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, आप उसका देखना, जब उनकी ओथ सेरेमनी होती है तो आपके प्रेसिडेंट ही। अब आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और जो रूल हमारे बना रहे हैं वो कौन बना रहा है, प्रेसिडेंट। मतलब रूल हमारा जो भी बिल पास हो जाता है उसके बाद जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते तो प्रेसिडेंट उसमें साइन करता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अगर प्रेसिडेंट भी कुछ गलत काम कर, अगर प्रेसिडेंट ने कोई रूल बना दिया, साइन उसमें कर दिया, और अमेंडमेंट करने की शक्ति, मतलब उसमें प्रावधान करने की शक्ति, उसमें बदलाव करने की शक्ति किसके पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। तो आप देखते हो कि आपका जो जुडिशियरी है वो पूरा लेजिस्लेचर पे कंट्रोल कर रहा है, लेजिस्लेचर कंट्रोल कर रहा है जुडिशियरी को। तो इसको एक लाइन यहाँ पर बोली गई है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो इसमें क्या होता है, चेक एंड बैलेंस बना रहता है लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच में, कि एक लोग बना रहा है रूल और एक लोग उसको चेक कर रहा है, और दोनों में बराबरी रहती है। ठीक है, और मैं सेकंड आपको नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है फिर।